हर बार हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 तारीख को, 15 अगस्त को। क्या सिर्फ झंडा फहरा देना ही भारत के नागरिक का कर्तव्य है? किसी बेटी के, किसी बहन की अगर रक्षा करना अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर क्या वजह है, क्या जरूरत है कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएं? फिर उसके बॉडी को क्या किया गया, खौलता हुआ पानी में उसको उबाला गया और एक देश का रक्षा करने वाला, बंगाल का रक्षा करने वाला ही भक्षक बन गया। पूरे कांड का इंजाम देने वाला है वो ममता बनर्जी का पुलिस ही है। प्रणाम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और देख भी रहे होंगे कि जो घटनाएं अभी हमारे भारत देश में चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये भारत के पूरे नागरिक को ये शर्मसार करती है और कहीं ना कहीं एक धब्बा का काम करता है हमारे देश के ऊपर। हमारे देश में एक लेडीज डॉक्टर के ऊपर रेप करना, मर्डर करना और कहीं ना कहीं उसके बाद मतलब इस तरह का पोस्टमार्टम होने के बाद पता जो चल रहा है कि इस तरह का घटनाएं हो रही हैं और पोस्टमार्टम में ऐसी ऐसी चीजें निकल के आ रही है जो कहीं ना कहीं लोगों को ये शर्मसार कर रही है। तो यहाँ पे हम पटना जंक्शन पे हैं और लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही होगी, आखिर क्या मतलब ऐसा सिचुएशन हुआ होगा जिसकी वजह से ऐसा हालात बन गया हमारे देश में, जिस भारत के हर एक कोने में डॉक्टर आ रहे हैं और प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं। देखिए, हम तो पहला बात, सबसे पहले हम जो बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उसका भारी विरोध करते हैं और उसका इस्तीफा देने की मांग करते हैं। अब जिस तरह से लगातार जो जीवन देती है, डॉक्टर जी हो, मरे आदमी को भी जिंदा करने का पावर रखती है, उस डॉक्टर के साथ, सीनियर जूनियर डॉक्टर के साथ इतना बद से बेहतर तरीका से उनको मारा गया है। पहले देखिए उसके साथ क्या किया गया, पहले उसके साथ रेप किया गया, फिर उसको मारा गया है, फिर उसके बॉडी को क्या किया गया है, खौलता हुआ पानी में उसको उबाला गया है और उस तरह से चीरहरण किया गया है। उसके बॉडी को देखने आज उसकी माँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसकी माँ बहुत ही रो रो कर अपने इंसाफ मांग रही है। वो इंसाफ में ये मांग रही है कि जिस तरह से हमारी बेटी के साथ और वो जो पूरे कांड का इंजाम देने वाला है वो ममता बनर्जी का पुलिस ही है। वो एक सिपाही है और जो बताइए, जो जान बचाने वाली डॉक्टर और एक देश का रक्षा करने वाला, बंगाल का रक्षा करने वाला ही भक्षक बन गया। अब बताइए इससे बड़ी निंदा की क्या बात हो। अभी देख लिए लगातार हमारे बिहार तक ये आवाज उठी है। अब बिहार में भी बड़े बड़े जो हॉस्पिटल के जो जूनियर डॉक्टर हैं, जैसे में PNCH हो गया, एम्स हो गया, IGMS हो, ये सारे जो जूनियर डॉक्टर हैं, अभी ये जो बंगाल की जो जूनियर डॉक्टर के इंसाफ करने के लिए ये लोग खड़ा हुए हैं। हम निवेदन करते हैं कि जो देश की जितने भी हॉस्पिटल के जो नर्स हो गई या सीनियर डॉक्टर हो गए, जूनियर डॉक्टर हो गए, सारे लोग इस नर्स के सपोर्ट में आइए। कहीं ना कहीं आप बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भारी एकदम रगड़िए, क्योंकि इस तरह की जो घटना है बंगाल में आए दिन होती है। इस तरह के जो गंदा तरीका से जो मारा गया है ना, इसको हमको सुनकर और देखकर हमको बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहा है कि आखिर इस तरह से दरिंदगी आखिर बंगाल में ही क्यों। अगर ये थोड़ा सा अगर बिहार में हो जाए, अगर कहीं भी बीजेपी की सरकारें में अगर हो जाती है तो वहां देखिए पूरा विपक्ष किस तरह से बीजेपी को घेरने लगती है कि नहीं बीजेपी ने ही कराया। अगर बीजेपी अगर बंगाल में चल जाती है तो बीजेपी को डायरेक्ट उसकी ममता बनर्जी के पुलिस के द्वारा किस तरह से रोका जाता है और रोक कर बीजेपी के नाकामियों को दिखाया जाता है। लेकिन बीजेपी लगातार ममता बनर्जी के राज्य में इस तरह की घटना हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी इस पर कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन एक चीज और है, अभी से कुछ साल पीछे अगर हम जाएंगे तो हम एक चीज और देखे थे, निर्भया कांड, जो भारत के हर एक नागरिक को याद होगा और हर किसी के दिल में होगा। उसी के जैसा सेम घटना इस बार भी होना कहीं ना कहीं भारत के नागरिक को यह शर्मसार करता है और एक बार अपने रूह के अंदर ये झांकने पे मजबूर करता है। हर बार हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 तारीख को, 15 अगस्त को। क्या सिर्फ झंडा फहरा देना ही भारत के नागरिक का कर्तव्य है? किसी बेटी के, किसी बहन की अगर रक्षा करना अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर क्या वजह है, क्या जरूरत है कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे? देखिए, बंगाल में पहले बात ममता बनर्जी को है इस्तीफा की मांग पहले पूरा देश करे। वहाँ